हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जस्ट अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है। एक सेकेंड ना, मेरे को एक सेकेंड। हाँ, तो अभी जस्ट मेरा इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू के बाद अभी एंड इट्स टाइम टू चेक आउट। ओके, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि मेरे से क्या पूछा उन लोगों ने। सबसे पहले ये थोड़ा सा मेरे से इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं एंटर हुआ, मेरा फर्स्ट ही था, फर्स्ट सीरियल नंबर वाइज मेरे को फर्स्ट देना था इंटरव्यू, बट ड्यू टू वो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है वो रैंडमली ले रहे थे। रैंडमली 4 नंबर को बुला लिया, 6 नंबर को, ऐसा चल रहा था जो बैठे थे उस अकॉर्डिंग। और फिर मेरा आई गेस 7वें 8वें नंबर पे हुआ होगा। और फिर वहाँ पे उन लोगों ने जैसे मैं एंटर किया वही फिर इंट्रोडक्शन, मैं जो भी ये वाला एक्सपीरियंस था और लास्ट आरआरबी पीओ का था, उसको एंड में वो भी इसको बताऊंगा कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके कि क्या वहाँ पे हुआ था और क्या यहाँ पे। सबसे पहले तो आरआरबी पीओ के टाइम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दैट रूम, इंटरव्यू रूम, आई वाज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड बिकॉज आई थॉट कि व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड कुछ चीज़ें जो प्रिपेयर करके जाते हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं हुई बिकॉज वो 1 बजे तक होती है वो शिफ्ट फर्स्ट वाली, और फिर हमारा 12:30 बजे था। 12:30 बजे हम थे आखिरी के 6 लोग, और वो आधे घंटे के बीच में हम 6 लोगों का इंटरव्यू था। तो सभी को 2-3 मिनट का ही था, और वहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे एवरीथिंग वॉज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल वे। सो आई एंटर्ड, नॉक द डोर एंड एंटर्ड, और मैं खड़ा हुआ चेयर के पास, ऐसे चेयर के यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं खड़ा हुआ, आई डिड नॉट, मैं खड़ा हुआ पर मैं बैठा नहीं। उन्होंने बोला कि बैठो, मैंने बोला थैंक यू मैम। एंड चेयर पर्सन जो थे वो मेल थे, 4 मेल पर्सन एंड 1 फीमेल इंटरव्यू वॉज देयर। ओके, उसके बाद फिर स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन में, मैंने इंट्रोडक्शन किया और हॉबी का भी पता कि मैं पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है एंड आई टीच ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो फिर ये बोलने के बाद जो चेयर पर्सन थे उन्होंने पूछा यूट्यूब के रिलेटेड ही पूछा, फिर कि यूट्यूब का क्या होता है, मतलब अर्निंग, राइट नाउ यू आर अर्निंग। और मैंने बोला कि नहीं सर, आई एम नॉट अर्निंग। तो उन्होंने पूछा कि क्राइटेरिया क्या है यूट्यूब पे अर्न करने के। तो मैंने बोला कि सर उसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं यूट्यूब के, जो कम्युनिटी स्ट्राइक वगैरह है वो पूछा, तो मैंने बताया। और विद इन 12 मंथ्स करना पड़ता है, 1 साल, वो भी बताया। फिर उसके बाद एक एक्सट्रीम लेफ्ट, माई एक्सट्रीम राइट एंड देयर एक्सट्रीम लेफ्ट में जो सर थे उन्होंने पूछा मुझे फिजिक्स के रिलेटेड, बिकॉज जैसे मैंने ग्रेजुएशन बीएससी से करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे। पूछा कि न्यूटन्स के लॉ बताओ, तो मैंने बोला कि सर 3 लॉ है, फिर वो बताया सारा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक्सप्लेन भी करने को बोला था, तो मैंने एक्सप्लेन किया वो लॉज को। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन के कुछ सवाल थे, फिजिक्स के रिलेटेड ही थे। एंड देन आफ्टर दैट उनके जो राइट में थे, उन्होंने पूछा मुझे बैंकिंग से रिलेटेड। फिर यहाँ पे सब कुछ जो भी था मेरी हॉबीज़ के रिलेटेड और बैंक यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, और जो भी सारी चीज़ें जो मतलब एक काम करने को होता है कि आप काम हो जाओ, जो भी इंटरव्यू देना है वो काम हो जाए, वो होने के बाद फिर बैंकिंग पे सारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए। वहाँ से उन्होंने पूछा सबसे पहले वो सर ने कि आप PSL के बारे में जानते हो। तो मैंने बोला हाँ, PSL ये है, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या है रेट्स क्या है उसके। मैं बोला कि कमर्शियल बैंक के लिए 40 और फॉरेन के जो 20 अबव है उनके भी 40, जो 20 फॉरेन बैंक 20 से लेस है फॉरेन बैंक उसके लिए भी 40। और क्या था, हाँ ये पूछा था कि क्या अगर फुलफिल ना करे बैंक तो क्या हो, मतलब क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि जो कमर्शियल और फॉरेन बैंक 20 और 20 से मोर देन है, उनको जो है नाबार्ड के RIDF फंड में रिमेनिंग जो भी शॉर्टफॉल था वो देना पड़ता है। और फिर जो 20 फॉरेन बैंक्स 20 से लेस है ब्रांचेस उनको सीट बी के SIDF में देना पड़ता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, जहाँ पे वो RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। इसमें ये होता है कि अगर मेरी एक बैंक है और मेरे बैंक ने फुलफिल नहीं किए वो नॉर्म्स,
तो जितने भी मेरा शॉर्टफॉल था, और एक बैंक दूसरी है, जैसे आपकी एक कोई बैंक है, तो आपने वो पीएसएल नॉर्म फुलफिल करे और जो सरप्लस में था आपने थोड़ी ज़्यादा लोन दे दिए पीएसएल के चलते, ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन जो भी, तो आपका जो एक्सेस वाला था मैं वो उतना ले सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ मेरे पीएसएल को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अगर मुझे उनमें नहीं देना है आरआरडीएफ या एसआईडीएफ में, तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे। आरबीआई का सीबीएस है, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, वहाँ पे वो भी बताया। उसके बाद मुझे हाँ सर ने पूछा कि और यूट्यूब पे है, उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि यूट्यूब पे आपका सबसे अभी तक जो बेस्ट पढ़ाने वाला वीडियो था वो बताइए, कौन सा था और उसके बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि सर आईबीपीएस पीओ मेंस का एक पजल हमने सॉल्व करी थी, वो बताया मैंने। तो आप किस तरीके से, क्या मैथमेटिकल अप्रोच रहता है आपका, कोई पजल को लेके आप पढ़ाते हो, वो बताइए। तो मैंने बोला कि सर इस तरीके से हाँ, उन्होंने ये भी पूछा था कि डिटेल में बताओ कि क्या था। तो मैंने बोला कि सर एक सर्कल था, आउटर सर्कल, उसके अंदर एक इंस्क्राइब छोटा सर्कल था, उनके कुछ वेरिएबल्स भी थे, वो हमने करी थी, मेंस लेवल की पजल थी। और उन्होंने बोला कि क्या अप्रोच रहता है आपका पढ़ाने को लेके, वो बताइए सबसे पहले। तो मैंने बोला कि सर सबसे पहले हम लोग जो है सारी कंडीशन जो इंटरलिंक कर रही है, ठीक है, वो कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं और इन कंडीशंस को हम लोग प्लेस करते हैं सर। इनको प्लेस करने से ये होता है कि जो भी सारे कंडीशन इंटरलिंक्ड है वो एक साथ प्लेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन। और फिर जब उसके बाद अप्रोच ये होता है, रिमेनिंग पर्सन प्लेस करेंगे और उसके बाद जो भी उनके वेरिएबल्स है, टोटल का, उनके फेवरेट कार्स या फिर जो भी दिया है उनको प्लेस करेंगे, उससे हो ये अप्रोच रहता है सर। उसके बाद बोला कि आपका मीडियम क्या है पढ़ाने का। तो मैंने बोला कि सर बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चलता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। और ये पूछा, और फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछे, इसमें मैंने बोला सेविंग्स है, करंट है, एफडी आरडी जो भी है। फिर एनआरआई के अकाउंट्स के बारे में पूछा, तो एनआरओ अकाउंट, एनआरआई अकाउंट, ये दोनों पूछा। और फिर क्या डिफरेंस है ये भी पूछा, ये भी बताया। एक और होता है, वो मेरे को उस टाइम याद नहीं आ रहा था, पर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, कि एफसीएनआर अकाउंट जो होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कुछ ऐसा होता है, बट दे डिड नॉट आस्क मी अबाउट दैट, और वो मेरे को याद भी नहीं आ रहा था, बट थैंकफुली दे डिड नॉट आस्क मी अबाउट दैट। दो ही पूछा, एनआरओ और एनआरआई क्या था, क्या है, कैसा है, वो बताइए। उसके बाद फिर यही था, और फिर सारी चीज़ें उसके बाद ये पूछा, और पाँचों ने पूछा। अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट चला इंटरव्यू, और अच्छा था एक्सपीरियंस। जैसे मैं बाहर आया, आई वॉज सेटिस्फाइड, अनलाइक आरआरबी पीओ जैसे मैंने शेयर किया था चैनल पे, ठीक है। और ये भी पूछा था कि प्रिपरेशन कैसे करी आपने, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी है। तो पूछा कि बुक से करिए या कैसे करिए, मैंने बोला सर यूट्यूब से ही करिए। तो ये वो प्रिपरेशन कैसे हेल्पफुल रही है आपको पढ़ाने में यूट्यूब पे, मैंने वो भी बताया। किनको फॉलो करते हो वो पूछा था आप, तो वो भी बताया मैंने। उसके बाद हाँ, ये सारी चीज़ें थी, और कुछ एक दो चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो जो भी अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कवर कर लूँगा, ये वीडियो अपलोड होने के बाद। ओके, तो जिनका भी अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एक वाली, उनको बेस्ट ऑफ लक। दो दिस वीडियो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू अपलोड राइट नाउ। ओके, इट्स 12 o'clock आई गेस। ओके, या टुमारो एट दिस टाइम आई अपलोड दिस वीडियो। तो जिनका भी कल इंटरव्यू है उनको बेस्ट ऑफ लक 1 मार्च, और जिनका 2 मार्च को उनको भी बेस्ट ऑफ लक। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोग ध्यान रखो, तो पैनिक मत होइए। अगर आप लोग पैनिक होके आंसर दोगे, अगर 2-3 सवाल पूछ रहे वो लोग, और आप लोग नहीं भी बता पा रहे हो, तो उतना पैनिक नहीं होना, बोलना कि सॉरी सर नहीं पता, मैं यहाँ से जाके वापस मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, उसके बारे में मेरे पास उतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट वो भूल जाओ कि आपने वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। और वो व्हाई आई एम सेइंग वो भूल जाओ, बिकॉज कि वो अगर आपके माइंड में होगा तो हाँ, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना, उसके बारे में अच्छे बताना। अगर आप 10 में से 5 भी क्वेश्चंस नहीं बता रहे हो और 5 भी बता रहे हो कॉन्फिडेंटली, तो इट्स गोइंग टू वर्क आउट। ओके, तो इसको यही तक रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। ये कल अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज अगर अभी हो पाया पॉसिबल, सो आई विल अपलोड दिस राइट नाउ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और चलो बाय, मिलते हैं, बाय।